प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्ते। उपस्थित हूँ हिंदी अलंकार श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत इस समय प्रस्तुति प्रस्तुत है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार यह अलंकार समान धर्मता या विरुद्ध धर्मता के विचार के से सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होना यहाँ पाया जाता है। जहां इस प्रकार की स्थिति हो, जहां सामान्य से विशेष का या विशेष से सामान्य का समर्थन हो, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थांतरन्यास अलंकार में किसी कथन या वाक्य को पुष्ट करने के लिए उसके साथ दूसरा कथन जोड़ा जाता है, जिससे पहले कथन का अर्थ और अधिक सुस्पष्ट हो जाता है। इसका लक्षण देखिए। साधारण कहिए वचन, कछु अवलोकि सुभाए, ताको पुनि दृढ़ कीजिए, प्रगट विशेष बनाए। कै विशेष को दृढ़ करे, कही सामान्य विकास, वाको नाम वखा नहीं, वाको नाम वखा नहीं, कवि अर्थांतरन्यास। ये इसका लक्षण है। या साधारण कहिए वचन, कवच कछु अवलोक स्वभाव। तो जहां साधारण वचनों के द्वारा विशेष का या विशेष के द्वारा साधारण सामान्य का समर्थन किया जाए, उसे कवि विद्वज्जन अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। यहां देखिए उदाहरण में, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस उदाहरण में सामान्य कथन कहने के बाद दूसरे वाक्य में विशेष कथन का प्रयोग करके पहले कथन का समर्थन किया जा रहा है। अतः यह अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण है। पहले में क्या किया है? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन को यहां उत्तम प्रकृति का बताया गया। सामान्य स्वभाव है चंदन का, शीतलता देना, सुगंध देना, ये सब उसके सामान्य है। तो उसमें यद्यपि वह कुसंग में है, क्योंकि वहां एक भुजंग सर्पों का सर्प लपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी सर्प जो है, जहरीले सर्प जब होते हैं तो उनका जहर जो है वो चंदन में नहीं आ पाता है। अर्थात यहाँ सामान्य एक चंदन का विशेष जो सर्प नाग जहरीले लपटे हैं, उसके द्वारा भी उसका कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ा है। इसलिए सामान्य कथन कहने के बाद जो रहीम उत्तम प्रकृति, इसी प्रकार से उत्तम प्रकृति का जो होता है वह उत्तम ही रहता है। और इसके विषय में ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष व्याप्त नहीं होता है, विष नहीं आता है। यद्यपि विषैले सांप उसे घेरे रहते हैं, उससे लपटे रहते हैं। क्यों? इसीलिए कहा उत्तम प्रकृति चंदन है। और दुष्ट प्रकृति के जहर युक्त जहरीले सांप हैं, लेकिन उस उत्तम प्रकृति चंदन सामान्य रूप से उत्तम प्रकृति का है
और उसका स्वभाव भी आ, सब प्रकार से शीतलता प्रदान करना, सुगंध प्रदान करना स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है। और विशेष परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी, अर्थात जहरीले सांपों का साथ होने पर भी उसका स्वभाव विपरीत नहीं होता है। इसलिए उसका इस तरह से समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ अर्थांतर न्यास है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही देखिए अन्य उदाहरण, बड़े नहुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। बड़े नहुजे गुणन बिनु, भाई गुणों में होना चाहिए, गुणों के बिना कोई आयु से बड़ा है, कोई धन से बड़ा है, उससे काम चलने वाला नहीं है। केवल बिरद बिरुदावली, कोई झूठी प्रशंसाएं करता रहे, उससे कोई बड़ा नहीं बनता है। यद्यपि धतूरे को कनक कहते हो, कनक नाम धतूरे का भी है, क्या उससे आप हार बना सकते हैं केवल नाम रखने से? हम्म? तो ये कहत धतूरे सो कनक, धतूरे से का भी नाम कनक है, तो क्या उससे कनक से कोई कहे कि लो ये कनक है, सुनार को जाकर के, क्या उससे वो तुम्हारे हार, अंगूठी, कुंडल आदि बना सकता है? कभी नहीं कर सकता है। इसलिए बड़े नहुजे गुणन बिनु, गुण चाहिए, वो गुणवत्ता भी तो वैसी होनी चाहिए, केवल बड़ाई से या नाम रख देने से नहीं होगा। तो कहत धतूरे सौ कनक गहनो गढ़ो न जाए, यह सामान्य कथन का विशेष बात से, ये सामान्य कथन का समर्थन विशेष बात से किया गया है। पहले वाक्य में सामान्य बात कही गई और उसका समर्थन विशेष बात कहकर किया गया है। इसलिए यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। और देखिए, और उदाहरण लीजिए, जे जे बर के, यहाँ देखिए ये प्रसंग है, कहाँ आया? ये बाल कांड में आया है, जब माता पार्वती तपस्या कर रही हैं। बच्चों थोड़ा प्रसंग से भी तुम्हारे इस अर्थांतरन्यास अलंकार के उदाहरणों में गूढ़ता आएगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। देखिए यद्यपि इसका अलंकार का, मैं ये कहाँ ये अलंकार प्रभावित हो रहा है उसको मैं बताता हूं। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई। तो यहां जो बात कही गई है बस यही है उदाहरण, लेकिन इस बात को खोलने के लिए थोड़ी इसको आगे पीछे पूर्वापर के दोहे चौपाई जोड़े गए। ये कहते हैं, यहाँ पहला कथन है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है उसको दोष नहीं है। कैसे दोष नहीं है समर्थ को भाई? तो इसका उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य, सूर्य को कोई दोष नहीं, अग्नि और गंगा को कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य की किरणें आपके खड्ड में भी जाती हैं, गहरे गंदे नाले पर भी पड़ती हैं, समुद्र पर भी पड़ती हैं, मंदिर पर भी पड़ती हैं, सब जगह जो भी जितने, सबके मकानों पर भी पड़ती हैं, अच्छे व्यक्ति पर भी पड़ती हैं, बुरे व्यक्ति पर भी पड़ती हैं। लेकिन क्या सूर्य की किरणों में कभी कोई उनकी गुणवत्ता में कमी आती है? अर्थात वो निर्मुक्त है। इसी प्रकार अग्नि, अग्नि को कहीं भी प्रयोग किया जाता है, अग्नि को हव्य में, कव्य में, स्मशान भूमि में भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है, रसोई में भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है, यज्ञ में भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से गंगा जल का सर्वत्र प्रयोग है, लेकिन इनमें दोष नहीं लगता है। तो यहाँ दूसरे कथन के द्वारा यह समझाया गया है कि समर्थ व्यक्ति यानी सूर्य, अग्नि, गंगा की महानता और दोष रहित, उनका जो दोष रहित, दोष राहित्य जो दोष है वो स्वाभाविक रूप है, उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसलिए यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए ये बात आई क्यों, समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यहाँ पार्वती जी जब तपस्या कर रही हैं और
उनके सामने किस लिए तपस्या कर रही हैं? शिव जी को पति के रूप में, वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो वहां पार्वती जी को भड़काया जाता है, कहा जाता है भाई वो तो क्या है, वो तो उनके वो वस्त्र भी नहीं है, स्मशान में रहते हैं, भस्म लपेटे हुए हैं, उनके गले में भुजंग है, सांप है, बिच्छू है उनके आभूषण, बैल उनका वाहन है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसे शिव को प्राप्त करने के लिए तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? तो जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। यहाँ कह रही परंतु मैं वर के जो जो दोष, मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। यहाँ पार्वती जी कह रही हैं ठीक है, यद्यपि बहुत दोष बताए हैं, लेकिन यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो वे सारे दोष, उन सभी दोषों को सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहिसेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन कहूं दोष न धरहीं, भानु कृशानु सर्वरस खाई, तिनका मंद कहत को नाही। कह रहे हैं जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते, तो सभी लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं, जबकि शेर सोने की जगह है शेषनाग, लेकिन फिर भी सोते हैं। कोई उनको दोष नहीं देता है, कोई उनकी बदनामी नहीं करता है, सब उपासना ही करते हैं। इसी प्रकार से सूर्य का देखिए, सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उन अग्नि को कोई बदनामी नहीं करता है, ना कोई है इस तरह से सूर्य को ही कोई दोष रखता है। ऐसे कह रहे हैं आप, मैं पार्वती जी कह रही शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। इसी प्रकार से गंगा जी में सब कुछ बहता है, मुर्दे भी बहते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जल को कोई अपवित्र नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, और सुरसरी को अपुनीत न कहेगी, कोई गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है, समर्थ को कहूं नहीं दोष गुछाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ सामान्य के द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन किया गया है, समर्थ कहूं नहीं दोष गुछाई, और फिर बागी रवि पावक सुरसरी की नाई, उसकी तरह से। तो इस प्रकार यहाँ बंधुओं, विद्यार्थियों, यहाँ ये अर्थांतरन्यास अलंकार के माध्यम से आप अलंकार की श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़े। इसी प्रस्तुति के साथ सभी को नमस्ते।